हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल द बायो क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आपसे एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, जेनेटिक्स, जो कि क्लास 12th जूलॉजी का चैप्टर है। इसमें हमें देखना है कि जेनेटिक्स क्या होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पहले हमें टर्म्स को समझना है, सीखना है। ठीक है, फिर हमें आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगर हम सिंपली देखेंगे जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। जेनेटिक्स एक स्टडी है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि पेरेंट्स से कैसे ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं, या हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स यहाँ पर सीखनी है। ठीक है, जो कि हमें चैप्टर में उसके यूजेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप पहले देखेंगे, यह है नॉर्मल सेल। एक नॉर्मल सेल, अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे, एक नॉर्मल सेल, डिप्लॉयड सेल, ठीक है, उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, मतलब 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम्स, नॉर्मल सेल की अगर हम बात करेंगे। और जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, इस तरीके से एक क्रोमोसोम दिखता है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक सेल में कितने होते हैं? 46, मतलब 23 पेयर, नॉर्मल सेल की अगर हम बात करेंगे। और जो ये क्रोमोसोम्स एक ह्यूमंस में होते हैं, ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं। ठीक है, फिर ये एक साथ आपस में मतलब पेयरिंग करते हैं, फिर टोटल बनाते हैं 46। पैटर्नल एंड मैटरनल, 23 क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं, 23 क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं। ठीक है, मतलब जब रिप्रोडक्शन होती है, जब मेल और फीमेल, फादर और मदर आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, पेरेंट से 23 आते हैं और मदर से 23 आते हैं। ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो ऑफस्प्रिंग में ये ट्रांसफ़र होते हैं वो होते हैं 46, या हम कहेंगे 23 पेयर। उसके बाद अगर हम देखेंगे एक क्रोमोसोम्स को, यहाँ पर समझेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, ये किससे बना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो क्रोमोसोम है, ठीक है, एक्चुअली क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम के अंदर, उसको कहते हैं डीएनए। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये है एक डीएनए जो कि जिससे क्रोमोसोम मिलके बना होता है। ठीक है, और जो डीएनए है, डीएनए में होते हैं कुछ सेगमेंट्स जिनको कहते हैं जीन्स। जीन 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 क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए। जीन जो है ये डीएनए का हिस्सा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने क्रोमोसोम को इस तरीके से बनाया और इस तरीके से बनाया। एक्चुअली जो क्रोमोसोम होता है वो इस तरीके से होता है, लेकिन इस तरीके से आपको तब मिलेगा जब एक स्टेज होता है सेल डिवीजन में, जिसको कहते हैं मेटाफेज। उस वक्त आपको क्रोमोसोम इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे, जो जीन्स होते हैं, जो डीएनए के प्रेजेंट होते हैं, इनका काम क्या होता है। जो जीन्स होते हैं, जीन्स से बनता है आरएनए, जीन्स से बनता है आरएनए, चाहे एमआरएनए बन सकता है जीन से, टीआरएनए या कोई और आरएनए। ये हम आरएनए आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में। अगर आप और जो जीन क्या है, जीन हमारे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, जो जीन है यहाँ पर एक कंट्रोल कर रहा है आई कलर को। ठीक है, अब जीन क्या होता है? पार्ट ऑफ डीएनए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने दो क्रोमोसोम्स लिए। ठीक है, अगर हम ऑफस्प्रिंग की बात करेंगे या हम अपनी बात करेंगे, ठीक है, अगर हम देखेंगे, हमने दो क्रोमोसोम लिए। ठीक है, एक क्रोमोसोम जो कि फादर से आया, एक क्रोमोसोम जो कि मदर से आया। ठीक है, अब इस वाले क्रोमोसोम पे जो जीन है, ठीक है, जीन फॉर आई कलर। ठीक है, यहाँ पर जो जीन है वो है जीन फॉर आई कलर, और इस क्रोमोसोम्स पे भी सेम जगह पर जीन फॉर आई कलर है, इसमें भी सेम जगह पर जीन फॉर आई कलर है। ठीक है, ये आपको पहले समझना है। उसके बाद जीन प्रेजेंट एट सेम लोकस सो दैट टू क्रोमोसोम्स आर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। जब दोनों क्रोमोसोम्स पे जो जीन है, ठीक है, जो कि एक कैरेक्टर को कोड कर रहा है, ठीक है, जो जीन है कि यहाँ पर जो जीन है, ठीक है, जब जीन प्रेजेंट होगा सेम जगह पर दोनों क्रोमोसोम पे, ठीक है,
एक मतलब जो एक ऐसा जीन जो कि एक कैरेक्टर को कोड कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जीन फॉर आई कलर, जीन फॉर आई कलर, यहाँ पर ये एक ही कैरेक्टर को कोड कर रहा है, मतलब आई कलर को कोड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर यही कह रहा है कि जीन प्रेजेंट एट सेम लोकस। यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो पेरेंट से आया एक क्रोमोसोम और जो मदर से आया एक क्रोमोसोम, यहाँ पर जीन फॉर आई कलर है, यहाँ पर जीन फॉर आई कलर है, मतलब यहाँ पर सेम पोजीशन पे दो दो जीन प्रेजेंट है, ठीक है। सेम पोजीशन पे दो जीन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ हम कहेंगे लोकस। लोकस का मतलब है पोजीशन। जीन प्रेजेंट एट सेम लोकस, सो दीज टू और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब हम होमोलॉगस क्रोमोसोम उस क्रोमोसोम को कहते हैं, ठीक है। ये दो क्रोमोसोम होते हैं, एक मदर से आता है एक फादर से आते हैं, ठीक है। जब इन दोनों क्रोमोसोम पे सेम टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं और सेम जगह पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर है प्रेजेंट है, मतलब सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है, उन तब वो दो क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में कहलाते हैं। लोकस, लोकस क्या होता है, लोकस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर दो क्रोमोसोम लेंगे, एक पैटर्नल से और एक मैटरनल से, मतलब एक फादर से आया है एक मदर से आया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अब लोकस क्या होता है, पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर है एक जीन, जीन 1, और यहाँ पर दूसरा जीन, जीन 2, जो कि एक ही कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, मतलब आई कलर को कोड कर रहे हैं, आई कलर को कोड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जीन आई कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इनकी पोजीशन है क्रोमोसोम पर, इन जीन्स की पोजीशन जो है क्रोमोसोम पर, उसको कहते हैं लोकस। जिस जगह पर जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम पे, उस जगह को कहते हैं लोकस। पर्टिकुलर लोकेशन ऑन क्रोमोसोम, लोकस मतलब लोकेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।